Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to my channel and to a brand new vlog. उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप सब लोग अपने घरों में खुश और महफूज रहें। अल्लाह ताला आप सब की तमाम तकलीफ़ें परेशानियाँ खैर और आफ़ियत के साथ दूर करें इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से एज़ यूजुअल। आप सब की तरह मेरी भी सुबह उठते ही दिन भर की भाग दौड़ शुरू हो जाती है। लिटरली बस आँख खुलने की देर होती है और जो काम स्टार्ट होते हैं ना वो बस रात तक ही चलते रहते हैं। आई एम श्योर आप सबके साथ भी ऐसे ही होता होगा और मुझे ये फ़ील होता है कि आजकल की जो लाइफ है मतलब अब के दौर की लाइफ कुछ ज़्यादा ही फ़ास्ट हो चुकी है। चाहे वो होम मेकर्स की हों, चाहे वो वर्किंग मदर्स की हों या जो भी है, जो इंसान है सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो चुकी है कि अपने लिए तो टाइम निकालना मुश्किल ही हो जाता है। तो यहाँ पे सुबह उठते ही मैंने अपना मुंह हाथ धोया, बेटी को उठाया, उसको वॉशरूम भेजा और फिर मैं सीधा आ गई थी नीचे अपने वर्क स्टेशन पे। हम मदर्स का होम मेकर्स का तो वर्क स्टेशन जैसे कि आप लोगों को बता चुकी हूँ ये किचन ही होता है। पूरा दिन कहाँ जाता है किचन में कुछ भी नहीं पता चलता है। तो यहाँ पे मैं बेटी के लंच बॉक्स की तैयारी कर रही थी और साथ साथ नाश्ते की भी उसकी तैयारी कर रही थी। तो बास वक्त दिल चाहता है, मैंने बल्कि अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने हस्बैंड को भी बोली थी कि मुझे बस एक दिन ऐसा चाहिए, वो भी वीक डे में से, ये भी नहीं वीकेंड, क्योंकि वीकेंड पे तो ऑब्वियसली इतनी मतलब हेक्टिक रूटीन नहीं होती है। वीक डे में मैं चाहती हूँ कि मुझे जो है बेटी को कुछ भी मतलब देखना नहीं पड़े, उसका लंच आप ही रेडी करें और सब पिक एंड ड्रॉप, खैर पिक एंड ड्रॉप तो कर ही देते हैं वो कभी कभार, मगर सब तैयार करना, उसका लंच बॉक्स प्रिपेयर करना वो सब आप ही करें। मगर ये सिर्फ एक ख्वाहिश की हद तक ही रह जाता है क्योंकि ऑब्वियसली ये काम हमें ही करने होते हैं। हाँ, अगर ज़ाहिर है अगर मेरी ऐसी कोई रूटीन होती या जॉब होती जहाँ मुझे बहुत अर्ली मॉर्निंग जाना होता तो ऑब्वियसली फिर हस्बैंड ही कर रहे होते, मगर सैडली ये सब अभी पॉसिबल नहीं है। तो बस यहाँ पे जैसे जैसे लंच तैयार हो रहा था मैं उसको बना के दे रही थी चिकन बर्गर। हमेशा की तरह वो बर्गर ही ले जाती है और मुझे ये लगता है कि इस तरह का ही मैं लंच दिया करूँ क्योंकि बच्चे जो हैं जैसे मेरी बेटी बताती है कि काफ़ी सारे बच्चे जंक फूड ही लाते हैं, मतलब चिप्स हो गए, बिस्किट्स ज़्यादा होते हैं। तो उससे बेहतर ये मैं कुछ थोड़े हेल्दी कार्ब्स ही दे दूँ। बेशक बर्गर्स भी कुछ ख़ास हेल्दी नहीं होते, मगर जहाँ तक कि मतलब घर के अगर बने हुए हों तो वो फिर ज़ाहिर है फिर भी थोड़े हेल्दी कहला सकते हैं। वैसे तो मेरा दिल चाहता है मैं उसको घर का प्रॉपर खाना पकावा दूँ, मगर वो इम्पॉसिबल है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी करेंगे, अभी ज़्यादा इस एज में भी नहीं है। तो बस बर्गर ही ले जा देती हूँ मैं इसको रोज़ाना और वो शुक्र है मतलब खुशी खुशी खा लेती है, एटलीस्ट फिलिंग है ये। तो यहाँ पे उसको रोज़ाना का उसका सेम ही लंच होता है, बस कभी कभार जो बर्गर की फिलिंग होती है वो डिफरेंट होती है। कभी लेफ़्ट ओवर बॉइल्ड चिकन होती है, इवन कभी किसी सालन की भी चिकन अगर होती है ना, अगर कोई सालन बचा हुआ होता है तो मैं उसको भी थोड़ा वॉश करके, ताकि उसके ऊपर जो ग्रेवी लगी हुई है उसको मैं फिर वॉश करके चिकन को शर्ट करके फिर मेयो के साथ उसको सैंडविच की जो फिलिंग होती है वो बना देती हूँ। और ये बर्गर पैटी भी मैंने घर में ही बनाए थे तो बहुत मज़े के बने थे। इसकी मैं रेसिपी जो इनिशियल व्लॉग्स हैं, मेरे शुरू के व्लॉग्स हैं जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तब मैंने इसकी रेसिपी शेयर की थी। तो हमेशा की तरह बस यही दो सेम फ्रूट्स ही ले जाती रोज़ाना ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरीज़, और कोई एक डेज़र्ट और साथ में ग्रेप्स। तो बस लंच प्रिपेयर करके उसका मैं नाश्ता भी ऊपर ही ले आई थी। आजकल ये कॉर्नफ्लेक्स खा रही है शौक़ से, तो साथ साथ बाल बन रहे थे और साथ साथ नाश्ता भी हो रहा था। अब बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं और थोड़ा जल्दी उठूँ ताकि एटलीस्ट सुबह में ना ये जल्दी जल्दी में काम ना हो रहे हों, क्योंकि कुछ ना कुछ मतलब रह जाता है, या फिर जो है हम भागते भागते जा रहे होते हैं स्कूल, या फिर ऑलमोस्ट जो है क्लासरूम के डोर्स जो है बंद हो रहे होते हैं, मगर क्या करें, नींद ही इतनी आ रही होती तो फिर नहीं हिम्मत होती और जल्दी उठने की। बस यहाँ पे उसका नाश्ता भी हो गया था, बेटी को रेडी भी कर दिया था और फिर मैं निकल गई थी बेटी को स्कूल ड्रॉप करने। आजकल क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, मतलब रोज़ाना नहीं हो रही है बारिश, हो रही है कभी कभार होती है, मगर इतना मतलब मौसम है बर्दाश्त काबिल के मैं आराम से उसको ड्रॉप कर देती हूँ। तो आजकल मैं ही कर रही हूँ ड्रॉप और अच्छा रहता है, खैर मज़ा आता है क्योंकि धूप भी अच्छी खासी तेज़ निकली हुई है। और जैसे कि आप लोगों को बताया था पिछले दिनों पिछले महीनों काफ़ी ज़्यादा बुरा वेदर था, जैसे कि पता हर जगह ही सर्दियाँ थी खैर, और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ग्लूमी वेदर था। तो बस फिर अब क्योंकि मौसम बेहतर है तो फिर मैं ही ड्रॉप कर देती हूँ, कभी कभार पिक भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हम बस जा रहे हैं स्कूल और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्राइट और सनी वेदर है। सनी तो खैर नहीं था मगर इसमें वीडियो में देख के लग रहा है।
फिर खैर बेटी को स्कूल ड्रॉप करके मैं फ़ाइनली आ गई थी घर, और मेरा जो है मी टाइम शुरू हो गया था। 1 घंटे का ही होता है, पौन 1 घंटे का मी टाइम होता है, मगर मुझे बड़ा मज़ा आता है इस टाइम। तो इस दिन मैं रेगुलर व्लॉग्स देखने के बजाय दूसरे लोगों के, मैं इस दिन एक मूवी इंजॉय करी थी, लापता लेडीज़, नेटफ्लिक्स पे। बड़ी क्यूट सी छोटी सी मूवी है, तो आई थिंक 1 डेढ़ घंटे की है, मगर बहुत अच्छी सी मूवी है। अगर आप लोग देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा। छोटे छोटे इसमें मैसेजेस हैं। बस फिर मेरा मी टाइम ख़त्म हो गया और बेटा उठ गया था। उठते के साथ ही उसको मैंने शावर दिया था, और आजकल उसको जोश भी बहुत चढ़ा हुआ है कि मुझे सारे काम ही खुद करने हैं। वैसे तो मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया, ये बचपन से ही कोशिश करता है, मतलब कोशिश क्या, इसकी शायद नेचर ही ये है कि इसको अपने सारे काम खुद ही करने, जैसे कि खाना भी खुद खाना। मैंने कभी भी इसको, मतलब बहुत रेयर मोमेंट्स ऐसे हुए हैं कि मैंने इसको खुद खिलाया हो, मगर 70 टू 80% ये ख़ुद ही अपना खाना खाता है, और जो कि बहुत अच्छी बात है। मैंने भी फिर इसको ज़्यादा कुछ मतलब पैम्पर नहीं किया कि आओ बेटा मैं खिला देती हूँ। जब बच्चा ख़ुद ही खा रहा है, ख़ुद एफ़र्ट कर रहा है और शौक़ से खा रहा है, तो फिर मैंने भी ज़्यादा उसको पुश नहीं किया कि मैं अपने हाथ से ही खिलाऊँ। और फिर खाने के साथ साथ अब बाकी के जो काम हैं, माशाल्लाह से अब 3 साल का होने वाला है, तो अब बाकी के काम भी कोशिश करता है ख़ुद से ही कि मैं ख़ुद कर लूँ। जैसे कि मतलब हेल्प करना मेरी, कभी कभार बहुत अच्छे भी हो जाते हैं, ओबीडियंट बन जाते हैं। ज़्यादातर तो खैर जैसे सारे बच्चे करते हैं इस एज में, बहुत तंग करते हैं, नचा के रखते हैं। मगर कभी कभार ये फ़ेज़ भी आता है दिन में कि 1-2 घंटे के लिए कि मामा की बस हेल्प करनी है और ज़्यादा तंग नहीं करना है। और ख़ैर ये तब मोमेंट्स ऐसे तब होते हैं जब बेटी घर पे नहीं होती, वरना जब दोनों साथ इकट्ठा होते हैं तो बस घर में तबाही और एक शोर हंगामा हो रहा होता है। तो यहाँ पे बस मैं बेटी का ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। 2-3 दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा इसको हेल्दी नाश्ता ही दूँ, वरना तो ये बहुत ज़्यादा जंक फूड ही खाता था। नाश्ते में भी कपकेक्स खा लिए, कभी जैम एंड ब्रेड खा ली। तो अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करी है, मतलब कर रही हूँ कि मैं इसकी डाइट में, स्पेशली नाश्ते में एग्स जो है इनकॉर्पोरेट करूँ, और वो भी देसी घी में बना हुआ, जो कि घर का है। ये मुझे अम्मी ने भेजा था, मेरी मदर इन लॉ ने। काफ़ी सारे उन्होंने मुझे इस तरह के जो हैं घर में ख़ुद निकाला था उन्होंने घी, और काफ़ी सारे इस तरह के कैन भेजे थे, जिसमें से अभी आखिरी बस जो है वो चल रहा है। और बहुत मज़े का होता है, मतलब किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं आती, वरना जो रेडीमेड मिलते हैं सुपर मार्केट में बड़े अजीब से होते हैं। तो बहुत मज़े का है ये। वन बाइट। बिस्मिल्लाह रहमान। खाना अच्छा है, ट्रक अच्छा है। ओके, लेट्स। मैं टिश्यू अच्छा नो वीडियो, ये खाओ टिश्यू के साथ, ठीक है। अच्छा बंद कर दो, बंद कर दिया, ठीक है बंद कर दिया। ओके, ये बंद कर दिया, अब खाओ। खाओ, अच्छा खाओ तो। बिस्मिल्लाह। आजकल के बच्चों को बेवकूफ़ बनाना भी कितना मुश्किल है। यहाँ पे मैं चाह रही थी कि मैं उसकी कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर लूँ नाश्ता करते हुए, मगर हालांकि मैंने बीच से प्रिटेंड भी किया कि हाँ हाँ मैंने बंद कर दी, मगर बहुत तेज़ हैं आजकल के बच्चे कि उसको समझ आ गई थी कि हाँ मामा ने सिर्फ प्रिटेंड किया है, कोई स्टॉप का बटन नहीं दबाया। वरना मैं अगर अपने आप से कंपेयर करूँ या हम सब से कंपेयर करूँ, अगर हमारे बचपन में अगर हम इस तरह होते तो हमें तो सेंस भी नहीं थी कि कौन सा बटन स्टॉप का है या पॉज का है या प्ले का है। और तो बस यहाँ पे फिर मैं बेटे को नाश्ता दे के वो अपने खेल में लग गया था, फिर मैं आ गई थी खाना बनाने। यहाँ पे मैं बना रही हूँ ज़ुकीनी और चिकन। वैसे तो मेरा दिल चाहता है कि मैं तुरई के साथ बनाती हूँ, तुरई चिकन, मगर यहाँ पे क्योंकि तुरई नहीं मिलती है, तो तुरई और लौकी के बीच की कोई चीज़ है यहाँ पे ज़ुकीनी। यहाँ पे क्या हर जगह ही मिलती है ज़ुकीनी, या कोर्जेट्स जिसे कहते हैं, वो मिल जाते हैं। तो काफ़ी मज़े के होते हैं, ऑलमोस्ट तुरई की तरह ही मिलता जुलता सा इसका टेस्ट होता है। और यहाँ पे जो है कपड़ों का हमेशा की तरह पहाड़ एक मेरे लिए इंतज़ार कर रहा था, जिसको मैंने अगले दिन नहीं बल्कि 2 दिन बाद तय किया था। उसको मैंने वापस से जो सेटी है उस पर रख दिया था। और यहाँ पे देखिए कितना हसीन मौसम हो रहा है, अब जाके अच्छी खासी धूप निकली थी, और मतलब नज़र नहीं हट रही थी। मतलब जो कैमरे में दिख रहा है ना, ये कुछ भी नहीं था, मतलब जो सामने से जो रियलिटी में देखने में बात है ना, मतलब सोचें कि अगर इस वक्त मुझे वीडियो में ये इतना अच्छा लग रहा है तो ये इस रियलिटी में कितना अच्छा लग रहा होगा। तो खैर अब थैंकफुली इसी तरह का इंशाल्लाह आगे मौसम ऐसे ही रहने हैं, कुछ एटलीस्ट 5 महीने रहने हैं। और बस फिर बेटी के स्कूल का पिकअप टाइम हो गया था। इस दिन मेरे हस्बैंड ने ही पिक किया था, और यहाँ पे बेटा जो है इंतज़ार कर रहा था, बल्कि देख रहा था, ये लोग बाहर ही थे,
तो देख रहा था कि ये लोग कब घर आएंगे। आजकल वैसे मैं इसको मेंटली प्रिपेयर भी कर रही हूँ कि अब इसने स्कूल जाना है, इंशाल्लाह नर्सरी कुछ अरसे में स्टार्ट कर देगा। देखते हैं कि कब मिलता है एडमिशन, तो इस महीने मिलता है या नेक्स्ट मंथ मिलता है या फिर सितंबर में। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता प्रिपेयर कर रही हूँ कि हाँ आपने भी स्कूल जाना है, और थोड़ा ना इसके अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा कर रही हूँ कि हाँ स्कूल जाओगे, कितना मज़ा आएगा, फ्रेंड्स बनाएंगे। और यहाँ पे जो हैं छोटे छोटे से जो फ्लावर्स हैं घर के बाहर ही हमारे ग्रो कर चुके हैं और बड़े क्यूट लगते हैं। इस तरह के अगर आप लोगों को याद हो जो एल्बम्स मिला करती थी जिसमें हम लगाया करते थे पिक्चर्स, उसमें ये अक्सर इस तरह की फ़ोटोग्राफ्स होती थी, तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ख़ैर इन फूलों के साथ साथ जो है स्पाइडर्स और बाकी सारे कीड़े मकोड़े भी आ चुके हैं। और फिर ये अगले 2 दिन की वीडियोस हैं, जैसे कि हर जगह स्प्रिंग क्लीनिंग शुरू हो चुकी है घरों में, तो इस तरह बाहर भी काउंसिल वाले आते हैं और हर मतलब सीज़न के हिसाब से आई थिंक साल में 2 या 3 दफ़ा तो आते ही हैं और अच्छा मतलब मेंटेन कर देते हैं जो भी आपका नेबरहुड होता है। बस फिर जैसे जैसे बाहर की सफाई चल रही थी तो मैंने सोचा मैं अपने मुंह की भी चेहरे की भी थोड़ी सफाई और डीप क्लीनिंग कर लूँ। तो काफ़ी ज़्यादा निगलेक्ट करी थी मैं अपनी स्किन को, और ज़ाहिर है बच्चों के साथ घर के कामों के साथ अपने लिए जैसे कि मैंने आपको बताया बिल्कुल भी नहीं टाइम मिलता है। तो इस दिन थोड़े बहुत काम हुए हुए थे और आधा घंटा मैंने अपने लिए निकाल ही लिया फोर्सफुली। तो अच्छी सी मैंने खूब मज़े से डीप क्लींजिंग करी अपनी, और फिर जो ये कपड़े आपको दिखाए थे मैंने लास्ट क्लिप में, इनको मैंने दोबारा से रख दिया था। तो फिर मैं इनको वापस से बाहर ले आई थी और टड़ा ये सारे हो गए थे खैर इतनी जल्दी तो होते भी नहीं हैं। अब जब क्लीनिंग की बात हो ही रही है, स्प्रिंग क्लीनिंग हो गई या डीप क्लीनिंग हो गई, मैंने सोचा हुआ था कि रमज़ान के बाद मैं रोज़ाना एक दिन लेके बैठूंगी, चाहे कबर्ड का कोई सेक्शन हो, चाहे इस तरह ड्रेसिंग टेबल का कोई सेक्शन हो, रोज़ाना एक सेक्शन साफ़ करूँगी। वो दिन है और आज का दिन है, आज तक सिर्फ 2 ही ड्रॉर जो हैं साफ़ हुई हैं। ज़ाहिर टाइम ही नहीं मिल पाता है, मगर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया हुआ था और सोचा हुआ था कि मुझे बस करनी है सारे घर की ड्रॉर्स और अलमारी ठीक, वो इंशाल्लाह एक एक करके करूँगी। तो यहाँ पे काफ़ी दिनों से निगलेक्ट हो रही, दिनों क्या महीनों से निगलेक्ट हो रही थी, तो फाइनली ये ड्रॉर साफ़ हो चुकी है। ये हस्बैंड की ड्रॉर है और बहुत ज़्यादा उबल रही थी पेपर्स वगैरह से। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।